जब असईसिन अपना मिशन अंजाम दे रहा था, तभी एक खूबसूरत लड़की अचानक उसके स्कोप के सामने आ गई। ट्रेनिंग की वजह से उसने तुरंत अपना टारगेट फिर से लॉक किया, लेकिन एक पल को उसकी नजर फिर से उस लड़की पर चली गई। आदमी का नेचर ही कुछ ऐसा है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह डिस्ट्रैक्शन खतरे की घंटी है। उसने खुद को स्टेबल किया, वॉच की तरफ देखा, हार्ट रेट 65। यही उसका ऑप्टिमम जोन होता है। उसने गन को टाइट पकड़ा, पूरा फोकस किया, और जैसे ही अमीर बिजनेसमैन फिर से नजर आया, ट्रिगर दबा दिया। लेकिन उसी पल वो लड़की बीच में आ गई। गोली सीधे उसे लगी। वो तुरंत दोबारा लोड करता है, लेकिन तब तक बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे। खिड़की के पर्दे गिरा दिए गए। बेस्ट स्नाइपिंग शॉट अक्सर एक ही बार मिलता है। वो प्रोफेशनली गन पैक करता है, नीचे गिरी कोई भी चीज उठा लेता है, हेलमेट पहनता है और फौरन बिल्डिंग से नीचे उतरकर अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी पर निकल जाता है। जैसे ही पुलिस सायरन सुनाई देता है, वो पहले ही बाइलेन पकड़कर गायब हो चुका होता है। रास्ते में मैगजीन और बाकी गियर फेंकता है, शॉर्टकट्स लेता है, ट्रैफिक से बचता है, और फिर हेलमेट और कपड़े चेंज कर लेता है। बॉडी पूरी तरह क्लीन करता है, यहाँ तक कि शेव भी करता है। हर डिटेल पर फुल कंट्रोल। घर से निकलने से पहले भारी परफ्यूम स्प्रे करता है, ताकि किसी तरह की स्मेल ना रहे। फिर एक टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। एयरपोर्ट एंट्री से पहले अपनी बैकअप गन से फिंगरप्रिंट मिटाकर उसे एक डस्टबिन में फेंक देता है। लेकिन सिक्योरिटी पर एक स्निफर डॉग लगातार उसे घूर रहा होता है। हालांकि उसने पूरी तरह से क्लीन अप किया था, फिर भी डॉग की सूंघने की ताकत पर रिस्क नहीं ले सकता था। वो फ्लाइट ड्रॉप करता है, वॉशरूम में जाता है और खुद को फिर से वाइप करता है। एक नई फ्लाइट बुक करता है। बोर्डिंग से ठीक पहले उसके फोन पर कॉल आती है, बॉस की। वो जानता है कि जब इस लेवल का टारगेट मिस हो जाए तो असैसिन खुद भी टारगेट बन सकता है। कॉल करते ही वो सिम निकालकर फोन तोड़ देता है। कोई ट्रैकिंग नहीं। फ्लाइट में बैठने के बाद भी उसका फोकस कम नहीं होता। वो आसपास हर मूवमेंट को नोटिस करता है। उसे एक सनग्लास वाला आदमी दिखता है जो लगातार उसे देख रहा है। जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है, वो दूसरी आईडी से एक और ट्रांजिट फ्लाइट बुक करता है। लेकिन वही आदमी भी ट्रांजिट लेता है और दोनों लाउंज में आमने सामने आ जाते हैं। अब उसका अलर्ट लेवल हाई हो चुका है। वो रिस्क नहीं लेता, टिकट रीशेड्यूल करता है और एयरपोर्ट होटल में चेक इन करता है। रूम में डिनर ऑर्डर करता है, वेटर को अच्छे से चेक करता है, फिर गिलास और प्लेट से एक इम्प्रोवाइज्ड अलार्म सेट करता है। जैसे ही कोई दरवाजा खोले, गिलास गिरकर प्लेट पर गिरेगा। फिर एक कुर्सी पर बैठकर हाथ में डिनर नाइफ लिए अंधेरे में वेट करता है। रात नॉर्मल बीतती है। अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर वो डोमिनिकन रिपब्लिक लौटता है। एयरपोर्ट के बाहर उसकी कार तैयार खड़ी थी, लेकिन रास्ते में भी वो लगातार रूट चेंज करता है। किसी भी गाड़ी के साथ पैरेलल ड्राइव नहीं करता। जैसे ही घर पहुंचता है, कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दरवाजे के पास दो भारी बूट्स के निशान थे और सिगरेट के जले हुए टुकड़े। वो समझ जाता है ये कोई आम आदमी नहीं था, कोई प्रोफेशनल उसकी घर के बाहर वेट कर रहा था। वो फौरन कार से गन निकालता है, पिछली दीवार से अंदर घुसता है। घर के पास जमीन पर भी ताजा निशान थे, कोई अंदर गया है। घर में तेज म्यूजिक चल रहा था, लेकिन वाइफ कहीं नजर नहीं आ रही थी। जल्द ही उसे पता चलता है उसकी वाइफ पर अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। जब वो अकेली थी, एक मर्द और एक औरत घर में घुसे और उसके सिर पर वार किया।